हाय गाइस, वेलकम बैक टू वर्णिका चावला व्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो अभी वायरल बहुत चल रहा है, तो मैंने सोचा क्यों ना इस टॉपिक पे ही एक वीडियो बनाऊं ताकि वो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहे। तो कई बार हम लोग देखते हैं कि बच्चा अभी तो खेल रहा था, अभी तो खाना खाया था, और हम लोग देखते हैं कि फिर वो सो जाता है और 1 घंटे बाद जब वो उठता है या 1 घंटे बाद हम लोग जब उसको चेक करते हैं, टच करके देखते हैं, तो उसका बॉडी तप रहा होता है, उसको फीवर आ गया। तो हम सोचते हैं कि अभी तो खेल रहा था, अभी तो ये ठीक था, अचानक से ये क्या हुआ, इतना फीवर कैसे आ गया। फिर हम लोग डर जाते हैं और तुरंत क्या करते हैं, तुरंत सबसे पहले हम लोग डॉक्टर के पास दौड़े दौड़े जाते हैं। तो बच्चे को चेक करते हैं डॉक्टर और फिर बोलते हैं कि वायरल फीवर है, आप लोग घर जाइए, कुछ दिनों में ठीक हो जाएगा। अब बात ये आती है कि आखिर ये वायरल फीवर होता क्या है, किस बला का नाम है वायरल फीवर। तो वायरल फीवर का मतलब ये होता है कि जब हम डॉक्टर को जाते हैं फीवर चेक कराने बच्चे का, तो उनको कोई बैक्टीरियल रीज़न या बैक्टीरियल कोज नज़र नहीं आता फीवर में। बेबी को देखते हैं, वो लोग चेक करते हैं, उसके बाद में उसमें कोई साइन सिम्टम्स नज़र नहीं आता कोई कि भाई ये किसी बैक्टीरिया की वजह से फीवर आया है। तो और दूसरी स्थिति ये है कि डॉक्टर को बेबी सिक नज़र नहीं आता ज़्यादा, ठीक है, टेम्परेचर आ रहा है लेकिन उसके जो वाइटल्स हैं वो उनको जो है स्टेबल नज़र आते हैं। तो उस कंडीशन में उस फीवर को वायरल फीवर कहा जाता है। तो बहुत से वायरल फीवर के डायग्नोसिस हो जाते हैं, जैसे फीवर के साथ में रेशेज़ आ जाते हैं, तो उन रेशेज़ को देखकर या कुछ टेस्ट करवाया जाता है। जैसे चिकन पॉक्स हुआ तो चिकन पॉक्स के रेशेज़ हो जाते हैं, तो उससे पता चलता है कि चिकन पॉक्स का वायरस आया है बॉडी में और इस वजह से बच्चा बीमार हो गया है, या मीज़ल्स का है, खसरे का है, या डेंगू का बुखार है, तो यहाँ पर हमें पता चल जाता है। लेकिन कई ऐसे बहुत से वायरसेस होते हैं, सैकड़ों वायरस ऐसे होते हैं कि जिनका डायग्नोस नहीं कर सकते हैं। यूजुअली ये बॉडी में आते हैं, 3-4 दिन स्टे करते हैं और 3-4 दिन बाद में ही बेबी रिकवर होता जाता है और ठीक हो जाता है। तो इस टाइप की फ़ीवर को ही वायरल फ़ीवर कहा जाता है। ऐसे में बच्चा किसी कॉम्प्लिकेशन के ठीक हो जाता है। अब अगला सवाल ये आता है कि बच्चे को ये बुखार आया क्यों, या ये जो फ़ीवर है ये फ़ीवर बेबी के लिए अच्छा है या बुरा। जी हाँ, कई बार फ़ीवर अच्छा भी होता है, तो वो मैं आगे आपको वीडियो में बताऊंगी। आप लोग एंड तक बने रहिएगा इस वीडियो में कि बेबी के लिए फ़ीवर अच्छा है या बुरा है। तो जैसे ही वायरस या बैक्टीरिया शरीर के अंदर जाता है, वैसे ही बॉडी की जो डिफेंस मैकेनिज़्म होती है, हमारी जो WBC होती है या दूसरी जो डिफेंस सेल्स होती है, वो एकदम से एक्टिवेट हो जाती है और उन दोनों के बीच में फिर जंग छिड़ जाती है। तो जो बाहर से हमारी बॉडी में जो वायरस आया था या बैक्टीरिया आया था और हमारे अंदर की जो डिफेंस सेल होती है, वो ऐसी स्थिति में कुछ स्पेसिफाइड केमिकल सिक्रेट करते हैं, तो उन्हें हम पायरोजेंस बोलते हैं। तो वो जो पायरोजेंस होते हैं वो ब्लड से निकलकर हमारी ब्रेन में जाते हैं। ब्रेन में एक छोटा सा पार्ट होता है जिसको हाइपोथैलेमस के नाम से बोला जाता है। वहाँ पर बॉडी के टेम्परेचर रेगुलेटिंग सेंटर होता है, मतलब कि हमारी बॉडी को कैसे टेम्परेचर मॉनिटरिंग करनी है। जैसे सर्दी में हमारा टेम्परेचर कितना होना चाहिए वो मेंटेन करते हैं, गर्मी में हमारा टेम्परेचर कितना होना चाहिए वो रेगुलेट करते हैं। तो वो सारा काम उस टेम्परेचर रेगुलेटिंग सेंटर से होता है। वहाँ पर एक हमारी बॉडी ने एक सेट पॉइंट बना रखा है कि हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। तो ये 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट हमारी बॉडी का एक सेट पॉइंट हो जाता है। जैसे ही इन्फेक्शन हुआ, पायरोजन निकले और हाइपोथैलेमस में चले गए, उन्होंने उस सेट पॉइंट को उठा के बढ़ा दिया, ऊपर कर दिया। तो जो हमारा टेम्परेचर 98.6 था वो अब बढ़कर 102, 103, 104 हो जाता है और बॉडी उसी रेशो से एनर्जी पैदा करती है। बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो बढ़ जाता है। जो भी सेट पॉइंट उठाकर 101 रखा तो 101 डिग्री हो जाएगा, 104 रखा तो 104 डिग्री फीवर हो जाएगा। अभी तक आप लोग यही सोच रहे होंगे कि बाहर से वायरस या बैक्टीरिया आया वो हमारे बेबी के फीवर का कारण होता है, लेकिन अब आप लोगों को पता चल गया होगा कि वायरस या बैक्टीरिया रेस्पॉन्सिबल नहीं होता है, बल्कि हमारी बॉडी की जो डिफेंस सेल्स होती है वही जिम्मेदार होती है फीवर का। हमारी जो सुरक्षा प्रणाली है इसमें पायरोजन का सिक्रेट किया जाता है और पायरोजन ही टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं।
इसका ये फ़ायदा होता है कि जैसे ही टेम्परेचर बढ़ने लगता है या ये जो पायरोजेंस होते हैं ये उस वायरस या बैक्टीरिया के मल्टीप्लिकेशन को रोकते हैं, उनको बढ़ने से रोकते हैं, उनकी पावर को तोड़ते हैं। वायरस के मल्टीप्लिकेशन को रोकता है, WBCs की संख्या को बढ़ाया गया और एंटीबॉडीज़ को भी बढ़ाते हैं। कहने का मतलब ये है कि जैसे ही बुखार आता है तो बुखार बॉडी का एक प्रोटेक्शन मैकेनिज़्म होता है, एक सुरक्षा प्रणाली का हिस्सा होता है। तो जैसे ही फीवर आता है तो वायरस मल्टीप्लिकेशन रुक जाता है ज़्यादा टेम्परेचर में, साथ ही एंटीबॉडीज़ भी बढ़ जाती है, WBCs की संख्या भी बढ़ जाता है, जिससे कि हमारा जो बेबी है या हमारी जो बॉडी है उस इन्फेक्शन से लड़ सके। बॉडी का टेम्परेचर या बेबी का टेम्परेचर एक लेवल के ऊपर चला जाता है तो हमारा जो बेबी है वो बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट हो जाता है, इरिटेट हो जाता है और एक बहुत बड़ा ख़तरा आ जाता है। ख़तरा क्या होता है? बेबी को सीजर्स आ सकते हैं, फिट्स आ सकते हैं, उसे दौरे पड़ सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में दवाई दी जाती है, हाई फीवर को कंट्रोल किया जाता है। यहाँ पर मेडिसिन देना भी ज़रूरी होता है क्योंकि दूसरी एंड पर फीवर के नुकसान भी होते हैं। इस तरह से देखा हम लोगों ने कि फ़ीवर अच्छा भी है और बुरा भी है। तो बेबी को अगर फ़ीवर आ रहा है तो पेरेंट्स को पैनिक नहीं होना चाहिए। फ़ीवर की ग्रेडिंग से उसकी इलनेस कितनी सीरियस है, कितना सीवियर है, ऐसा नहीं होता कि 104 या 105 डिग्री का बुखार ज़्यादा ख़राबी करता है और 101 डिग्री का जो बुखार है वो कम ख़राबी करता है। ये डिपेंड करता है कि उसको फ़ीवर में क्या बीमारी हुई है। कहने का मतलब है कि वायरल है या बैक्टीरियल है, उसका फ़र्क पड़ता है। तो ऐसे बहुत से वायरल फ़ीवर होते हैं जिनके अंदर माइनर इलनेस होती है, बच्चा 3 से 4 दिन में भी ठीक हो जाता है, लेकिन उनमें स्टार्टिंग में बुखार बहुत तेज़ी से आ रहा होता है। तो पेरेंट्स को पैनिक नहीं होना चाहिए और अगर घर में छोटा बच्चा है तो टेम्परेचर मॉनिटरिंग के लिए थर्मामीटर हमको ज़रूर रखना चाहिए। टाइमली बच्चे का टेम्परेचर नोट करना चाहिए, उसका इनटेक कितना है, आउटपुट कितना है, उसने कितना खाया है और कितना उसने यूरिन वगैरह पास किया है, उसका मेज़रमेंट करना ज़रूरी होता है। टाइमली बच्चे का टेम्परेचर ज़रूर नोट करना चाहिए। अगर 100 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा टेम्परेचर होता है तो आपके डॉक्टर के पास आपको तुरंत जाना चाहिए और डॉक्टर के पूछ के ही हमको बच्चे की बॉडी वेट, उसकी हाइट के अकॉर्डिंग जो मेडिसिन होती है प्रिस्क्राइब करते हैं जो डॉक्टर मेडिसिन, वो हमें देनी चाहिए। कई घरों में क्या होता है कि बच्चे का फॉरहेड चेक किया, टच करके, यहाँ से टच करके बच्चे का लगता है उनको कि बच्चे की बॉडी गर्म हो रही है और उनको बिना डॉक्टर के पूछे वो लोग मेडिसिन दे देते हैं। तो जब तक कि थर्मामीटर में फ़ीवर नहीं आता है तब तक डॉक्टर्स या उसकी जो बॉडी होती है वो फ़ीवर नहीं माना जाता। इन केस मान लो कि बच्चे की बॉडी थोड़ी सी गर्म हो रही है लेकिन हमने उसको थर्मामीटर लगाया है और थर्मामीटर में उसको 98 डिग्री फ़ारेनहाइट ही टेम्परेचर आ रहा है तो वो फ़ीवर में काउंट नहीं होता है। उसके लिए आपको थोड़ा बच्चे को रिलैक्स कराना है, थोड़ा सा उसको बिठाना है। हो सकता है वो खेल की वजह से या हो सकता है रूम टेम्परेचर की वजह से उसकी बॉडी गर्म हो गई हो, लेकिन ज़रूरी नहीं है। अगर थर्मामीटर में नहीं आया फ़ीवर तो वो फ़ीवर नहीं माना जाता है। और अपने हिसाब से कभी भी आप लोगों को मेडिसिन नहीं देनी है बिना डॉक्टर की परमिशन से। हमेशा डॉक्टर को दिखाना चाहिए क्योंकि बच्चे को हमेशा दवाई उनकी बॉडी वेट और उनकी हाइट के अकॉर्डिंग दवाई कैलकुलेट करके दी जाती है। उम्मीद करती हूँ आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो अभी वायरल चल रहा है तो प्लीज़ आप लोग घबराएं ना, शांति से काम लें। और अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। तब तक के लिए बाय।